सेशन लेयर, नंबर क्या है इसका, वेदर इट इज़ ऑनलाइन लेक्चर बट यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि अभी हम लोग सेशन लेयर पे जा रहे हैं, तो ये कौन से नंबर का लेयर होगा, कौन से नंबर का, करेक्ट, दैट इज़ 5th नंबर लेयर ऑफ OSI मॉडल। अभी तो सेशन लेयर क्या करता है, वो डायलॉग कंट्रोल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायलॉग कंट्रोल करेगा, ओके। मीन्स ये क्या करेगा, ये कोई फिल्म का या सीरियल का डायलॉग नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, डायलॉग कंट्रोल मीन्स व्हाट, दिस इज act as dialogue controller that creates a dialogue between two processes. That is, it allows the communication between two processes which can be either half duplex or full duplex mode. Okay. And next one is next function is सिंक्रोनाइजेशन। अब ये सिंक्रोनाइजेशन किस चीज़ का करेगा, ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद द डेटा ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंड ऑल, सो दिस लेयर एड्स द चेक पॉइंट्स वाइल ट्रांसमिटिंग द डेटा सीक्वेंसेस। तो हर एक स्टेप पे ये चेकसम ऐड कर देगा। तो इससे क्या होगा, if error occurs in middle of data transmission, the transmission will take place again from the checkpoints. Okay? और वो क्या करेगा, सपोज ये मेरा सिस्टम है, इसमें ये डेटा सेंड हो रहा है सपोज, तो मैंने ये पॉइंट पे, ये स्टेज पे, डेटा सेंडिंग की ये स्टेज पे एक चेकसम डाल दिया, फिर थोड़े और देर बाद मैंने और एक चेकसम डाल दिया, यहाँ पे और एक चेकसम मैंने डाल दिया, लाइक दैट सो ऑन, चेकसम डाल दिया। तो मेरा जो डेटा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर सेंड हो रहा है, करेक्ट। तो क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो जाएगा, फिर मैंने यहाँ पे चेकसम डाल दिया, तो ये पॉइंट पे वो चेक करेगा कि whether data has correctly sent or it contains any error factor or corrupted data or lost data, everything this will check. अगर यहाँ पे उसको एरर नहीं मिला तो फिर वो आगे जाएगा। सपोज़ ये पॉइंट पे आके उसको चेकसम पॉइंट पे एरर मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ तक तो एरर नहीं था, यहाँ तक तो डेटा ओके था, तो वो फिर से पीछे जाएगा ये पॉइंट पे और यहाँ से चेक करने के लिए स्टार्ट कर देगा कि कुछ मिसिंग हुआ है, कुछ करप्ट हुआ है, तो यहाँ पे जाएगा, उसको करेक्ट करेगा। मिसिंग डेटा है तो उसको फिर से गेन करेगा, फिर वो यहाँ तक आएगा, चेकसम पे चेक कर किया जाएगा फिर से कि अभी ठीक है, इफ़ इट इज़ ओके इट विल सेंड टू नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे और एक मैंने चेकसम ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ओके, डेटा ओके है, तो ये आगे जाएगा। यहाँ से अभी मेरा रिसीवर आ गया, तो दिस वाज लास्ट चेकसम पॉइंट, तो ये आगे आ गया और ये यहाँ पे रिसीव हो गया। तो यहाँ पे जो मुझे डेटा मिल रहा है फाइनली, ये जो डेटा है दैट इज़ वेरी वेरी करेक्ट डेटा, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी लॉस्ट। ओके, सो ये फ़ायदा है सेशन लेयर का। उसके बाद नेक्स्ट लेयर क्या अपनी, प्रेजेंटेशन लेयर। Presentation is very very important. See, presentation layer. Okay, तो presentation layer का जो फर्स्ट फंक्शन होता है that is translation। तो ये क्या करेगा, जो डेटा रिसीव होता है सेशन लेयर से, that will be
इन फॉर्म ऑफ द कोड्स, वो उसको क्या करेगा, यूज़र फ्रेंडली एक्सेस में कन्वर्ट कर देगा. मीन्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और ऑडियो, लाइक दैट. मीन्स जो यूज़र एंड में जो यूज़र वर्क करेगा उसके लिए ये डेटा अवेलेबल करके देगा इन द ईजीएस्ट फॉर्म. तो पहला इसका फंक्शन इज ट्रांसलेशन. what it will translate codes from codes to the user friendly data. Encryption. Data encryption is very essential to maintain the privacy. मीन्स ये जो डेटा जो है कोडेड फॉर्म में था, ये यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसको कुछ प्राइवेसी चाहिए. द डेटा रिसीव इज़ कन्वर्टेड इनटू एनक्रिप्ट फॉर्म एंड देन सेंड टू द एप्लीकेशन लेयर. उसको कुछ तो प्राइवेसी रहेगी, आपका कुछ तो पासवर्ड रहेगा एंड ऑल दैट कम्स अंडर द एनक्रिप्शन. सो इट इज़ नथिंग बट द प्राइवेसी टू सेव योर डेटा फ्रॉम अदर्स. अगर मेरा कुछ डेटा है, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है, लाइक आवर ईमेल आईडी एंड ऑल, सो हम लोग उसको पासवर्ड रख सकते हैं. सो दिस इज़ डेटा एन्क्रिप्शन. नेक्स्ट उसका जो फंक्शन है प्रेजेंटेशन लेयर का, दैट इज़ कंप्रेशन. ये जो ट्रांसमिशन का स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाए एंड डेटा में स्टोरेज में हम लोगों को लेस स्पेस लगे, तो इसके लिए हम लोग कंप्रेशन यूज़ करते हैं. तो क्या करेगा, वो डेटा को कंप्रेस करेगा फॉर लेस स्पेस इन स्टोरेज. ये फंक्शन होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के. ओके, तो ये हो गया अपना प्रेजेंटेशन लेयर. नाउ लास्ट वन, दैट इज एप्लीकेशन लेयर.